हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेडिक्योर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्जिमा के बारे में। एक्जिमा क्या होता है, क्यों होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और फिर इसके कुछ बेस्ट होम्योपैथिक और एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग एक्जिमा से परेशान हैं, बहुत जगह इलाज करा के थक गए हैं, लेकिन कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही है। एक्जिमा एक प्रकार का स्किन डिजीज है और इसके बहुत सारे वैरायटीज होते हैं। आमतौर पर इसे लक्षणों से ही पहचाना जा सकता है। एक्जिमा के जो इंडिया में लक्षण देखते हैं या होते हैं, उसकी वैरायटीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक्जिमा की बहुत सारी वैरायटीज होती है। हमारे इंडिया में कुछ एक्जिमा आम है, जैसे छोटे छोटे दाने हमारे हाथ पैर के कलाई में या फिर बॉडी के किसी भी हिस्से में होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इचिंग होता है। और कुछ एक्जिमा होते हैं जो रफ होते हैं, उनमें पस आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इचिंग होता है, बर्निंग होता है। कई बार होता है कि खुजली करते करते उसमें से ब्लडिंग भी आ जाती है। तो दोस्तों, एक्जिमा के इन सारे वैरायटीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इनमें जो सबसे खतरनाक होता है वो होता है रिंगवर्म। वो एक फंगल संक्रमण होता है और वो रिंग शेप में होता है, गोलाकार होता है। दोस्तों, रिंगवर्म बहुत समय तक परेशान करता है। बहुत बार एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने के बाद जल्दी तो ठीक हो जाता है, लेकिन फिर दोबारा होने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली आज हम रिंगवर्म के बारे में ही बात करेंगे। रिंगवर्म जहाँ पे निकलता है, गोलाकार आकार में निकलता है और पहले वहाँ पे स्किन इन्फ्लामेशन होता है, सूजन हो जाता है, रैशेज पड़ जाते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इचिंग होता है। दोस्तों, रिंगवर्म का आज हम बहुत सटीक इलाज और जड़ से ख़त्म करने के दवाएँ बताएंगे। सो आप वीडियो में एंड तक बने। दोस्तों, रिंगवर्म फैलने के कारण के बारे में अगर हम चर्चा करें तो रिंगवर्म सीधे लोगों के बीच त्वचा संपर्क में आने से भी हो सकता है, या लोगों के तौलिया, उनके कंघी या बिस्तर साझा करने से भी हो सकता है, या हमारे घरों में अगर कोई पालतू कुत्ता है, बिल्ली है, उसके भी संपर्क में आने से या उसे छूने से हमें रिंगवर्म हो सकता है। दोस्तों, कुछ सावधानियां बरतकर हम रिंगवर्म से बच सकते हैं। जैसे हमें अपने आसपास के इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखने की ज़रूरत होती है। समय समय पर हमें दवाओं का छिड़काव भी करना चाहिए। अपने आसपास रहने की जो जगह होते हैं वहाँ नालों की हमें बराबर सफाई करते रहना चाहिए। अगर हमारे घर में कोई पेट है, डॉग है, बिल्ली है या फिर गाय है, तो समय समय पर उसकी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। इन सारी सावधानियों को, या फिर हम डायरेक्ट किसी की तौलिया या फिर उनके कंघी वगैरह का इस्तेमाल करने से हम बचें, तो हम रिंगवर्म से बच सकते हैं। इससे इन्फेक्ट नहीं हो सकते हैं। ये एक प्रकार का फंगल संक्रमण होता है। अब हम दोस्तों इसको जड़ से ठीक करने की कुछ होम्योपैथिक और एलोपैथिक दवाओं के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला जो मेडिसिन है वो है सारसा सिरप। सारसा होम्योपैथी की बेस्ट ब्लड प्यूरिफायर सिरप है और इसे विजल कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इसमें बहुत सारे तत्व मिले होते हैं जो हमारे रक्त शोधक का काम करते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ ब्लड प्यूरिफायर ही नहीं है, अपितु इसके प्रयोग से हम पिंपल्स को ठीक कर सकते हैं। अगर हमारे मौसमी संक्रमण है उसको भी हम ठीक कर सकते हैं, या फिर पेशाब में जलन जैसी भी बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, सारसा सिरप को हमको निरंतर कम से कम 2 महीना लेना चाहिए। 10 ml सुबह में खाना खाने के बाद और 10 ml शाम में खाना खाने के बाद। दोस्तों, इसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा होता है, तो अगर कड़वा लगेगा तो हम इसको पानी में डाइल्यूट करके भी पी सकते हैं। जैसे 10 ml दवा और 1 कप पानी में इसको हम डाइल्यूट करके पी लेंगे सुबह में खाना खाने के बाद, और फिर 10 ml शाम में खाना खाने के बाद। दिन में 2 बार इसका प्रयोग करना है। आज का हमारा दूसरा मेडिसिन है रिंग सुपर ड्रॉप्स। होम्योपैथिक की ये बहुत अच्छी मेडिसिन है और इसे केआर इंडो जर्मन कंपनी मैन्युफैक्चरर करती है। दोस्तों, ये मेडिसिन स्पेशली रिंगवर्म या दाद, खाद और खुजली के लिए फॉर्मुलेटेड की गई है। होम्योपैथिक की ये बेस्ट औषधि है और इसका उपयोग हमने कई बार अपने पेशेंट्स पे किया है और इसके अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। दोस्तों, एडल्ट्स इसके 20 बूंद आधा कप पानी में 3 बार ले सकते हैं, सुबह में खाना खाने के बाद, फिर दोपहर में खाना खाने के बाद आधा कप पानी में 20 बूंद डालकर, और फिर शाम में खाना खाने के बाद आधा कप पानी में 20 बूंद डालकर। निरंतर इसका उपयोग हमें 2 महीना तक करना है। अगर उससे पहले भी आपका एक्जिमा सही हो जाता है, फिर भी 2 महीना तक इसका प्रयोग जरूर करें। दोस्तों, इसमें बहुत सारे होम्योपैथिक दवाओं का कंपोजिशन होता है। जैसे इसमें सबसे पहले बेसिलिनम दवाई बनी होती है जो कि हमारे स्किन डिजीज में काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। फिर इसमें एक सल्फर होता है, दोस्तों सिपिया है, टेल्यूरियम है। ये सारे मेडिसिन एक्जिमा को जड़ से दुरुस्त करने में काफ़ी मदद। आज का हमारा जो तीसरा मेडिसिन है वो है जर्मन कंपनी डॉक्टर रेकवेज की R23 ड्रॉप्स। दोस्तों, R23 ड्रॉप्स बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है होम्योपैथिक की,
और इससे एक्जिमा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। दोस्तों इसमें बहुत सारे होम्योपैथिक कंपोजिशन मिला होता है, जैसे इसमें एपिस मेल होता है, आर्सेनिक एल्बम होता है, रोस्टॉक्स होता है, सल्फर होता है। ये सारे मेडिसिन एक्जिमा को दूर करने के लिए बेस्ट मेडिसिन होते हैं। सो इसका उपयोग हमें 2 महीना तक जरूर करना चाहिए। इसको लेने का तरीका है, आधा कप पानी में 15 बूंद 3 बार, सुबह में खाना खाने के बाद, फिर दोपहर में, फिर शाम में। एडल्ट इसका 15 बूंद उपयोग करेंगे 3 बार, और बच्चे 10 बूंद दिन में 3 बार इसका उपयोग करेंगे। कम से कम 2 महीना तक इस मेडिसिन का रेगुलर उपयोग करने से हमें बहुत ही इफेक्टिव फायदे नजर आते हैं। दोस्तों आज का हमारा जो आखिरी मेडिसिन है और चौथा, ये है केटोकोनाजोल लोशन। ये एलोपैथिक लोशन होता है। दोस्तों जहाँ भी हमको रिंगवर्म है या जहाँ हमारे स्किन पे रैशेज आ गए हैं, स्वेलिंग है, इचिंग है, दिन में कम से कम 2 से 3 बूंद उस पर अप्लाई करें और उसको अच्छा से मिलाएं। 2 बार या 3 बार इसका इस्तेमाल प्रतिदिन हमें करना चाहिए। इस्तेमाल करने से पहले इफेक्टेड जो स्किन होते हैं उसको अच्छा से पानी से धो लें और एक स्वच्छ सूती कपड़ा से पोंछकर इसको अप्लाई करें। निरंतर इसका भी 2 से 3 महीना तक उपयोग करने के बाद हमें बहुत ही लाभ मिलेगा। और इन सारी दवाओं का उपयोग करने के बाद हमारे स्किन के जो तमाम इन्फेक्शंस होते हैं या फिर एक्जिमा के बहुत सारे वैरायटीज होते हैं, रिंगवर्म हो गया, ड्राई एक्जिमा या रफ एक्जिमा, सारे तरह के एक्जिमा से हमको बहुत ही राहत मिलती है इन सारी दवाओं का उपयोग करने से। अब हम दोस्तों कुछ खान पान के परहेज के बारे में ये बात करेंगे। दोस्तों एक्जिमा या किसी भी प्रकार के चर्म रोग से संक्रमित होने के तुरंत बाद हमें मांसाहारी खानों से त्याग करना चाहिए। मीट, मछली, अंडा या फिर बाहर के खाना, तला भुना सामान खाने से हमें जरूर बचना चाहिए। दोस्तों अब हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलेंगे किसी अगले हेल्थ टिप्स में। तब तक के लिए नमस्कार।